हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार गुप्ता। चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेज, क्लास 10th की बुक, पहला चैप्टर। लाइफ प्रोसेस क्या है जी, हिंदी में कहते हैं जीवन प्रक्रम। देखिए, लाइफ प्रोसेसेज जो है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। जितने भी पौधे हैं, पशु हैं, सभी जो है सजीव है। तो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यानी कि कौन से सिद्धांत जो है जिससे हम लोग तय कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है सजीव है। तो इसमें जो है द इन आंसर होगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज द मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि गति जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे पता चल जाता है कि कोई भी जीव सजीव है या नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाई देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितने भी सजीव है वो मूव करते हैं बिना किसी बाहरी मदद के, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मूव बाय एक्सटर्नल हेल्प। नॉन लिविंग थिंग्स जो है बिना किसी बाहरी मदद के ही वो मूव कर सकते हैं। जैसे कि किसी पत्थर को हटाना है, चेयर को हटाना है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ फॉर मूवमेंट। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ फॉर मूवमेंट। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मूवमेंट दिखाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं? मूवमेंट इन प्लांट्स आर स्लो बट ऑब्जर्व विथ डिफिकल्टी। मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स का मूवमेंट जो है, गति जो है स्लो, धीमी है और ऑब्जर्व विथ डिफिकल्टी, कठिनाई से देखे जा सकते हैं। लेकिन मूवमेंट इन एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व इजली। मूवमेंट जो है पशु के जो है, या इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इसमें फास्ट होते हैं, जिनको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो पहले समझना ही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। गिव एग्जांपल। मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है? तो मूवमेंट क्या है? तो मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम पार्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड मूवमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ओरिजिनल पोजीशन से जो है, ये तो इसको जो है मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हम लोग जो है हाथ उठाकर जो है बुक लिए टेबल से, बॉडी नहीं मूव, हमारी बॉडी पूरी तरह से मूव नहीं की, लेकिन हम अपने हाथ उठाकर जो कोई सामान लिए, तो ये मूवमेंट है। लेकिन लोकोमोशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। इसको लोकोमोशन कहते हैं। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में जो है डिफरेंट यही है। तो मूवमेंट, जैसे एग्जांपल है, वी मूव आवर हैंड्स व्हेन वी क्लैप। हम लोग जब ताली बजाते हैं तो ये क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। लेकिन लोकोमोशन क्या है? ये फिश मूव्स विदाउट स्विम्स इन व्हेन इट स्विम्स इन वाटर। पानी में जब ये तैरती है तो ये लोकोमोशन हो गया, क्योंकि पूरी बॉडी जो है मूव करेंगे लोकोमोशन में। लेकिन मूवमेंट में केवल हमारा बॉडी का पार्ट ही मूव करेगा। प्लांट्स में भी ठीक इसी तरह का है। प्लांट्स बेंड्स देयर फ्रूट्स स्टेम टुवर्ड्स सनलाइट। दिस इज ए मूवमेंट, नॉट लोकोमोशन। तो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के विलक्षणताएं क्या है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स अपने आप मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत होती है, हवा यानी कि दैट मीन्स ऑक्सीजन एंड वाटर। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, वो बढ़ते भी हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, डेथ होती है। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड, प्रत्युत्तर भी देते हैं। जब लिविंग थिंग्स को हम उसको मारेंगे तो जो है कुत्ते जो है भौंकते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर भी करते हैं, यानी कि उनमें रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन क्या है? टेकिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है ब्रीदिंग से डिफरेंट है। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग है। तो रेस्पायर करते हैं यानी कि एनर्जी लेना, यानी कि दैट मीन्स डाइजेशन प्रोसेस विद इंटैक्ट फूड एंड that goes in our stomach and intestine that digest in our body and take energy. Living thing excrete, excrete मतलब मलमूत्र त्याग करते हैं, stool and urine discharge करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है अपने तरह के जीवों को दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन काइंड ऑफ बेबी, दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूस। प्रजनन भी करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेज? लाइफ प्रोसेसेज क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड
लाइफ प्रोसेसेज। बेसिक फंक्शन आधारभूत क्रियाएं जो है जो कि की जाती है लिविंग जीव के द्वारा मेंटेन देयर लाइफ, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पृथ्वी पर, उसको लाइफ प्रोसेस जीवन प्रक्रम हिंदी में इसको कहते हैं। नेम द लाइफ बेसिक लाइफ प्रोसेसेज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गन व्हिच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ये क्वेश्चन है कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेज क्या है सभी जीवों के लिए, विच आर एसेंशियल जो कि आवश्यक है फॉर मेंटेनिंग लाइफ, जीवन को मेंटेन करने के लिए, पालन करने के लिए। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेज कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गन आर न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन है। ट्रांसपोर्ट मतलब ब्लड जो सर्कुलेट होकर वन पार्ट से जो है बॉडी में जो है जाती है सभी भागों में, एंड एक्सक्रीशन और जो हम बाहर निकालते हैं वेस्ट को। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारे जो है जो नर्व है वो सही ढंग से हम खड़े होते हैं, संतुलन बैलेंस बनाने में, ग्रोथ वृद्धि में, मूवमेंट हम लोग जो चलते फिरते हैं, एंड रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट है एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेज। एनर्जी जो जरूरत होती है, फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, भोजन जो एक प्रकार का फ्यूल है, ईंधन है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी जो कि एनर्जी देती है टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी जीवों को। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन जो देखेंगे नेक्स्ट ये में डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है जीव जो है इनटेक द न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व को लेते हैं और यूटिलाइज मतलब उपयोग में लाते हैं अपने शरीर में, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो प्रकार के मोड हैं, तरीके हैं। द डिफाइन इन न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग जानेंगे। नेम 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड, 4 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है, ये क्वेश्चन है। तो न्यूट्रिएंट क्या है, तो न्यूट्रिशन जो है हमारे शरीर में जो उपयोग मिला नहीं न्यूट्रिशन का, लेकिन न्यूट्रिएंट क्या है, सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप ए लिविंग थिंग्स अलाइव टू हेल्प इट ग्रो इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। यानी कि ऐसे पदार्थ जो है जो कि जरूरी है टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव सजीव बने रहने के लिए और जो कि बढ़ने में मदद करती है, उसी को न्यूट्रिएंट कहते हैं, पोषक तत्व हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल। प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये शरीर को जो है बढ़ने में मदद करती है, यानी कि 0 से लेकर 18 साल के बच्चे को प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है, जो कि पल्सेस ये समय बहुत ज़्यादा है। और जैसे कार्निवोरस है ये ये जो कि ये नॉन वेजिटेरियन है तो वो जो है ये ले सकते हैं, चिकन है, मीट है, विटामिन्स है, ये विभिन्न प्रकार के जो है भोजन है सभी में मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी गिविंग फूड्स है, और मिनरल्स है, ये जो ये सभी जो है नेसेसरी है, न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं। डिफिशियंसी होने पर जो है डिजीज होती है, जिसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। What are autotrophs and heterotrophs? Give one example each. Those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. यानी कि ऐसे जीव जो है अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं, यानी कि जो है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यानी कि जितने भी हरे पौधे हैं सभी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। Those organisms which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water and depend on other organisms for their food are called heterotrophs. All animals including human being, जितने भी जीव हैं साथ साथ मानव जीव भी जो है हेटरोट्रॉफ्स है, यानी परपोषी जिसको कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी यानी कि पौधे जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जितने भी जीव हैं और मानव सभी उन पर आश्रित हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दो प्रकार के हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स और ऑल एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक है। सैप्रोफाइटिक, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 प्रकार के, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में फंजी लाइक ब्रेड मॉल्ट्स है, मशरूम है, ईस्ट है और बैक्टीरिया, ये सभी जो है क्या है सैप्रोफाइटिक है। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो है कस्कुटा, जिसको हमर बेल कहते हैं, राउंड वर्म्स है और टेप वर्म है, ये सभी जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, परपोषी है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मैन है, कैट है, डॉग है, अमीबा, यह सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। यानी कि व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। गिव एग्जांपल इज दैट न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब सड़े गले पदार्थों से जो एनर्जी लेती है उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फंजी है लाइक ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड मतलब ये देखेंगे कि रोटी को जो है
थोड़ा सा गीला करके अंधेरे कमरे में रख देंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो है आ जाएंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद काले हो जाते हैं। वो ब्रेड मॉल्ट है, मशरूम है, मशरूम देखते होंगे, ईस्ट भी जो है ये ग्रो करते हैं, एंड बैक्टीरिया, ये सभी जो है क्या है कि ये सल्फोफाइटिक न्यूट्रिशन है। अब नेक्स्ट है दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे पैरासिटिक दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, कस्कुटा, अमरबेल, ठीक, राउंड वर्म पीले रंग का होता है कस्कुटा, ठीक है। ये जो है परपोसी है, ये पौधे दूसरे पौधे की पत्तियों के साथ सटकर जो है वो लंबे लंबे धागे नुमा रहते हैं, कस्कुटा, राउंड वर्म और टेप वर्म, ये सब हमारे पेटों में आते हैं और ये जो है बढ़ते हैं और हम जो एनर्जी लेते हैं उसको ये करते हैं। That nutrition in which an organism takes the complex organic food material into its body, the process of ingestion, digestion and absorption is called holozoic nutrition। यानी कि हम जो है जो भोजन लेते हैं और इंजेशन मतलब कि भक्षण करना, डाइजेशन मतलब पाचन करना, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करना, यानी उसकी बॉडी में यूटिलाइज करना, उसको हॉलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो इसमें क्या है कि मैन, कैट, डॉग एंड अमीबा ये सभी जो है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन जो है लेते हैं। इस तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक राइज हो रहा है, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ न्यू सेल्स, प्रोवाइड एनर्जी एंड प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेज। यानी कि न्यूट्रिशन जो है जरूरी इसलिए है क्योंकि यह ग्रोथ वृद्धि देती है, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करती है, रिपेयर ऑफ न्यू सेल्स, क्योंकि हर पर डे हमारे नए पुराने सेल टूटते हैं, नए सेल बनते हैं, एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज, और अलग जो रोगों से हमारे शरीर सामना करता है उनसे जो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए भी न्यूट्रिशन जो है ज़रूरी है। इसलिए हमें न्यूट्रिशन लेते रहना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट डे लाइक एंड सब्सक्राइब।